निश्चित तौर पे पार्टी डे बाय डे मजबूत हो रही है और आपने पिछली मीटिंगों को भी आजकल सोशल मीडिया के जरिए मैंने जैसा कहा देखा होगा। हमारे युवा योद्धा सम्मेलन से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और अब निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरह के आयोजन हैं और उसके बाद 90 के 90 विधानसभाओं में भी जाएंगे और फिर गांव-गांव तक पार्टी के संगठन को इसी तरीके से प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो कांग्रेस ने भी अपना संगठन बना 11 साल बाद जिला अध्यक्ष चुने, 11 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष चुने गए, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। क्या मानते हैं कांग्रेस मजबूत होगी अब? कल ही उनके एक बड़े नेता कुलदीप शर्मा जी ने बयान दिया है, संपत सिंह जी का भी एक बयान आया था। क्या इन लोगों से दोबारा से ताकत हासिल की जा सकती है? जो पार्टी के संगठन के लोग ही इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो वही लोग हैं जिनको पहले ही लोग आजमा चुके हैं और अब तो चले हुए कारतूस हैं। आज तो रोहतक जिला के लोग ही ये कहते हैं कि आज हमें सत्ता से दूर बिठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार ने किया है। सर, अगर बात करें वर्तमान सरकार की, वो कहती है कि 24 फसलें हैं इसके बदले से, लेकिन बाजरे की खरीद नहीं हो रही पूरे हरियाणा में। आप चौक जे गिनाओ, नरमा कपास की किस तरीके से दुर्गति हो रही है। 1000 रुपये से भी कम खरीदारी चल रही है। आपके यहाँ पे बाजरा मंडी में आ रहा है, बाजरे की दुर्गति हो रही है। इसी तरीके से धान की दुर्गति हो रही है। कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई खरीदार MSP तो क्या औने पौने दामों पे किसान को लूटा जा रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान में नेता हैं उनको कान पकड़ कर नीचे खींचकर वो बदलाव की जरूरत है, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कोई कुछ कहो, पूरी जनता मोदी के साथ है, लोग दूसरी पार्टियों को बदलाव में नहीं आएंगे। तो अब निकट भविष्य में जब चुनाव होगा तब पता लगेगा। ये फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। आज लोग इनसे पूरी तौर पे दुखी और परेशान है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समय है अब बदलाव का। बीजेपी नेता कहते कि लोग उनके साथ, लेकिन मोहन भागवत कह रहे कि ऐसी ताकतें हैं कि देश को खंडित किया जा सकता है, वो चेता रहे हैं। जब उनकी विचारधारा ही इस तरह की है और उनकी विचारधारा के लोग ये कह रहे हैं तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अंतिम सवाल, हर नेता खासकर रणजीत सिंह जी दूसरे नेता भी कहते कि ये परिवार अगर एकजुट हो जाए तो शायद शक्ति आ जाए इसमें। मैंने तो कहा है चौधरी रणजीत सिंह हमारे परिवार के मुखिया हैं, बड़े हैं, वो प्रयास करें, पहल करें, मैं उनके साथ हूँ। देखो, सब हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई थी, CET हुई थी, तो उस तरह कहते 1 महीने में रिजल्ट निकाल देंगे, 2 महीने से ऊपर होगा। आज तक निकला है क्या? आज तक निकला है क्या? और निकलेगा तब भी लोगों को वही धोखा देने वाली